हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल एनएससी पे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले बैंक निफ्टी ऑप्शन सेलिंग का एक बहुत ही धमाकेदार स्ट्रेटजी और उसका लाइव लेजर प्रूफ। और हम लोग ये भी देखने वाले हैं कि उसका 4 साल का क्या बैक टेस्टेड रिपोर्ट है, आने वाले दिनों में उसका क्या रिपोर्ट रह सकता है। सब कुछ जानने के लिए मिलेगा आपको इस वीडियो में। और अगर आपने हमारा ये प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है, बैंक निफ्टी ऑप्शन सेलिंग सेफ स्ट्रेटेजी इन जस्ट 50,000, तो ये भी आप चेकआउट कर सकते हो। ये भी बहुत ही अच्छा स्ट्रेटेजी है। और अगर इसके जैसा आपके पास भी कोई स्ट्रेटेजी है और अगर आपको उसका ऑटोमेशन करके चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। हम लोग आपको उसका ऑटोमेशन करके दे सकते हैं। तो मिस मत करना ये स्ट्रेटेजी देखना। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो में। फर्स्ट हम लोग ये देखने वाले कि आज का जो स्ट्रैटेजी है उसका बेस क्या है। इसका जो बेस है वो है स्ट्रैडल। अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हो तो आपको पता होगा कि स्ट्रैडल क्या होता है। अगर आपको ज़्यादा पता नहीं है कि स्ट्रैडल, स्ट्रैंगल, जो भी ऑप्शन की कुछ एडवांस स्ट्रैटेजीज होती है जैसे आयन बटरफ्लाई, तो इसमें मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि स्ट्रैडल में भी दो टाइप्स आते हैं। एक होता है लॉन्ग स्ट्रैडल और एक होता है शॉर्ट स्ट्रैडल। शॉर्ट एंड दूसरा टाइप होता है लॉन्ग मतलब यहाँ पर पहले मैं ये बता देता हूँ कि स्ट्रैडल का एक स्ट्रैडल किसे कहते हैं। तो एट द मनी जो भी होता है, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन, एट द मनी इसके ऊपर ट्रेड किया जाता है तो उसको बोलते हैं स्ट्रैडल। चाहे वो कॉल का एट द मनी हो या फिर पुट का एट द मनी हो, दोनों भी एट द मनी होने चाहिए। उसको एक तो बाय किया जाता है, लॉन्ग मतलब बाय एंड शॉर्ट मतलब सेल, या फिर सेल किया जाता है। तो हम लोग आज स्पेसिफिकली देखने वाले हैं शॉर्ट स्ट्रैडल की तरफ। ओके, हम लोग बाइंग नहीं करने वाले हैं, हम लोग सेलिंग करने वाले हैं ऑप्शंस। तो ये जो हमारा स्ट्रैटेजी होगा ये होगा शॉर्ट स्ट्रैडल। ओके, तो शॉर्ट स्ट्रैडल करने के लिए जैसे मैंने कहा कि एट द मनी आपको ट्रेड करना है, तो ये आप पर्टिकुलर टाइम के ऊपर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बहुत सारे ट्रेडर 9:15 को भी करते हैं मार्केट खुलने के बाद, कुछ लोग 9:16 को करते हैं मार्केट तुरंत एक मिनट का वेट करने के बाद, तो कुछ 9:20 को करते हैं, तो कुछ 9:30, 9:45, 10 बजे, कोई 12 बजे कर देता है, तो कोई 1 बजे करता है। ओके, तो ये डिफरेंट टाइम फ्रेम से इस टाइम पे आप शॉर्ट स्ट्रैडल या फिर लॉन्ग स्ट्रैडल करते हैं। तो एक बेसिक मैं आपको बताऊंगा क्यों हम लोगों ने शॉर्ट स्ट्रैडल को चूज़ किया है और क्यों हम लोगों ने लॉन्ग स्ट्रैडल को चूज़ नहीं किया हुआ, या फिर लॉन्ग स्ट्रैडल कब करना चाहिए ये भी मैं थोड़ा सा आपको बता दूंगा। तो बेसिकली हम लोग शॉर्ट स्ट्रैडल क्यों कर रहे हैं। अभी अगर कोई भी ऑप्शन ट्रेडर वो कोई कॉन्ट्रैक्ट सेल कर रहा है, दैट मीन्स कि उसका सबसे बड़ा फ्रेंड होता है थीटा। अब ये थीटा क्या है इसके बारे में भी अगर आपको पता नहीं है तो हम लोग डेफिनेटली एक वेबिनार रखने वाले हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, जिसमें हम लोग आपको ऑप्शन ग्रिक्स और ये शॉर्ट स्ट्रैडल या फिर स्ट्रैंगल जो ऑप्शंस की स्ट्रैटेजीज होती है कैसे वर्क होता है, इसके पीछे का लॉजिक क्या होता है, ये भी हम लोग आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो जल्दी हम लोग वो भी अनाउंस कर देंगे। तब तक यहाँ पे मैं थोड़ा सा बेसिक समझा देता हूँ। तो थीटा टाइम डीके, जैसे जैसे मार्केट टाइम वैल्यू जो होती है प्रीमियम की, कॉन्ट्रैक्ट की, ओके, तो टाइम वैल्यू की वजह से कॉन्ट्रैक्ट का प्रीमियम कम होते रहता है। ये मान लो एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी हम लोग कंसिडर कर रहे हैं थर्सडे को। ओके, तो जैसे जैसे एक्सपायरी की तरफ मार्केट आता है वैसे वैसे जो प्रीमियम होता है कोई भी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का, तो वो कम होता है। तो ये हमारा सबसे बड़ा एडवांटेज है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि फ्रेंड है। ओके, बट ऑप्शन सेलिंग में एक प्रॉब्लम भी ये है कि अनलिमिटेड लॉस है, अनलिमिटेड प्रॉफिट्स है। तो अनलिमिटेड लॉस है तो यहाँ पे हम लोग एसएल डेफिनेटली यूज करने वाले हैं, और जो टारगेट होता है वो हमारा ओपन रखने वाला है। बिकॉज पता नहीं कि कितना टाइम डीके, जितना हम लोग वेट करेंगे उतना वो टाइम डीके की वजह से प्रीमियम कम होगा, और प्रीमियम अगर कम होता है तो हमारे लिए वो फायदेमंद होगा।
सो थर्सडे के दिन एक्सपायरी होता है वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स का, एवरी थर्सडे। तो अगर मार्केट साइडवेज रहा, देखो अभी हम लोग को प्रॉफिट कब कब होगा, ऑप्शन सेलर्स क्यों एक स्टेप आगे रहता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखो 3 टाइप के ट्रेंड होते हैं, एक होता है अप ट्रेंड, दूसरा होता है डाउन ट्रेंड, और तीसरा होता है साइडवेज। साइडवेज ऐसे मार्केट रहता है, राइट। तो देखो अगर अप ट्रेंड रहा तो मैं यहाँ पे ही लिख लूंगा, कॉल ऑप्शन को क्या होगा, अगर मैं शॉर्ट सेलर हूँ, शॉर्ट सेलर हूँ, ओके, मतलब मैं ऑप्शन को शॉर्ट करता हूँ, ठीक है, मैं बाइंग नहीं करने वाला हूँ, तो यहाँ पे कॉल ऑप्शन का क्या होगा, लॉस। पुट ऑप्शन का यस प्रॉफिट होगा। यहाँ पे वैसे भी हम लोग कैपिंग कर रहे हैं, लॉस होगा तो कितना होगा, 30% ऑफ योर प्रीमियम। तो ये हमारा एक्चुअली एसएल हम लोग रख रहे हैं, बट प्रॉफिट टारगेट तो ओपन है। तो मान लो कि यहाँ पे हमारा 30% का एसएल हिट हो गया, क्योंकि कॉल ऑप्शन भी हम लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट किया था, सो ऊपर जाता है मार्केट इन केस, तो हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। बट पुट ऑप्शन का हमारा यहाँ पे अनलिमिटेड प्रॉफिट चलते रहता है, अनलिमिटेड नहीं, लिमिटेड, बट जितना भी हम लोगों ने प्रीमियम पे किया है उतना तो हम लोगों को मिल सकता है। यहाँ पे सेकेंड कंडीशन पे क्या होगा कि कॉल ऑप्शन को प्रॉफिट होगा, पुट ऑप्शन को लॉस होगा। ओवरऑल हम लोग इन दोनों केसेस में प्रॉफिट में रह सकते हैं। और यहाँ पर क्या होगा, कॉल ऑप्शन को प्रॉफिट होगा, पुट ऑप्शन को भी प्रॉफिट होगा, क्योंकि मार्केट एक साइडवेज रहा, एक रेंज में ही घूमता रहा, ना ही वो इसका 30% का एसएल हिट किया, ना ही इसका 30% का एसएल हिट किया, राइट। तो वो एक रेंज बाउंड में रहता है, तो यहाँ पे भी हम लोगों को प्रॉफिट मिलता है। तो यहाँ पे देखो कि विनिंग प्रोबेबिलिटी कहाँ कहाँ पे, तो यहाँ पर तो 2, एक 3, एक 4, मतलब 6 में से 4 बार हम लोग प्रॉफिट कमा सकते हैं, 2 बार ही हम लोग लॉस ले सकते हैं। तो ऑप्शन सेलर्स के लिए ये एक्चुअली एडवांटेज होता है यहाँ पे। वेराज अगर आप ऑप्शन बायर की तरफ देखोगे तो यहाँ पे ये जो दोनों प्रॉफिट हुए हैं ये कन्वर्ट हो जाएंगे आपके लॉस में, बाकी ये सेम रहेगा, ओके। जो मतलब वाइस वर्सा होगा, यहाँ पे लॉस की जगह प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट की जगह पे यहाँ पे लॉस, तो यहाँ पे लॉस होगा और यहाँ पे प्रॉफिट होगा। बट जो रेशो है वो लूजिंग का रहेगा 4 और प्रॉफिट का रहेगा 2, ऐसा कुछ वो कॉल ऑप्शन या फिर पुट ऑप्शन जो भी लॉन्ग करेंगे तो उसमें होगा। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे शॉर्ट स्ट्रैडल कर रहे हैं, तो मैं आपको डिटेल में स्ट्रैटेजी बताता हूँ। देखो शॉर्ट स्ट्रैडल हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। शॉर्ट स्ट्रैडल में जो भी एट द मनी होता है कॉल और पुट का, नो बीस को, जो भी एट द मनी होता है कॉल ऑप्शन का और पुट ऑप्शन का, हम लोग करने वाले ये 9:20 AM को, क्योंकि ये मैंने बहुत सारे टाइम फ्रेम्स यहाँ पे चेक किए, तो सबसे बेस्ट हमें ये लगा कि 9:20 का रिजल्ट है, वो भी 4 साल का, 4 इयर्स का। हम लोगों ने इसका बैक टेस्ट किया है। बैक टेस्ट जो रिपोर्ट है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हो, या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, हम लोग आपको बैक टेस्ट रिपोर्ट सेंड कर देंगे आपके व्हाट्सएप नंबर पे। तो एटीएम जो भी 9:20 को एटीएम स्ट्राइक प्राइस चूज किया जाता है, और उसके बिहाफ हम लोग यहाँ पे सीई को भी सेल करते हैं, पुट ऑप्शन को भी यहाँ पे हम लोग सेल करते हैं। तो इन दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स को सेल किया जाता है। अभी क्या हम लोग यहाँ पे एसएल रख रहे हैं? यस, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 30% ऑफ योर प्रीमियम दोनों लेग में। तो ये सिक्योर है पूरा, ऐसा नहीं कि हम लोग नेकेड पोजीशन यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, नहीं, यहाँ पे 30% का स्टॉप लॉस रहने वाला है। टारगेट यहाँ पे रहेगा नो, टारगेट जो है वो फिलहाल हम लोगों ने ओपन रखा है। अगर इन केस आपको कभी कभार लगता है कि एक अच्छा प्रॉफिट दिख रहा है 2000 प्लस, तो आप वहाँ पे ट्रेड क्लोज भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम लोग भी करते हैं, मैन्युअली ट्रेड क्लोज कर देते हैं। तो कभी कभार ऐसे भी होता है कि वो 2000 का थोड़ा 3000 पे क्लोज होता है, तो कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि वो 2000 से रिवर्स होके लॉस में जाता है, तो हम लोग वहाँ पे बच जाते हैं। तो ये सारा जो है ये स्ट्रैटेजी के पैरामीटर्स है। तो इसका चलिए हम लोग देखते हैं, 1 साल का बैक टेस्ट करेंगे
और अगर आपको 4 इयर्स का अगर बैक टेस्ट रिपोर्ट चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट करो, हम लोग आपको व्हाट्सएप पे दे देंगे। तो मैं आपके सामने लाइव ये बैक टेस्ट करके दिखा देता हूँ। इसके लिए कौन सा वेबसाइट यूज़ करना है, क्या करना है, वो भी हम लोग आपको बताते हैं। तो चलिए देखते हैं बैक टेस्ट रिपोर्ट इसका क्या हुआ है 2020 में। ओके, तो देखो ये वेबसाइट है, यहाँ पे हम लोग बैक टेस्ट कर सकते हैं। जब आप होम में आओगे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा शॉर्ट स्ट्रैडल। शॉर्ट स्ट्रैडल में आने के बाद आपको यहाँ पे एक 2 ऑप्शन रहेंगे। एटीएम रहेगा बाय डिफ़ॉल्ट, ये पुट का है, ये कॉल का है, एक लॉट का है। ओके, यहाँ पे देखो सिंपली आपको सिर्फ एसएल रखना है 30%, ये आप भी चेक कर सकते हो। ओके, 30% टारगेट हम लोग यहाँ पे ओपन रख रहे हैं, कहीं पर भी टारगेट नहीं लगा रहे। एंट्री जो हम लोग कर रहे हैं वो कर रहे हैं 9:20 को। आप दूसरे टाइम फ्रेम के हिसाब से भी बैक टेस्ट करके देख सकते हो। जो भी अगर आपको इससे भी बेस्ट रिजल्ट अगर मिलता है तो आप हमें कांटेक्ट करो, हम लोग आपको उसका ऑटोमेशन करके दे सकते हैं। और जो हम लोग एग्जिट करने वाले हैं वो 9:05 को करने वाले हैं, सॉरी 3:05 को करने वाले हैं, क्योंकि 3:10 का स्क्वायर ऑफ टाइमिंग होता है इंट्राडे का। ये प्योरली इंट्राडे स्ट्रैटेजी है, तो 3:05 को हम लोग स्क्वायर ऑफ करने वाले हैं। बाकी यहाँ पे टारगेट स्ट्रैटेजी, टारगेट प्रॉफिट, स्टॉप लॉस, ये कुछ भी पैरामीटर हम लोग यूज़ नहीं करने वाले। सिंपल सा स्ट्रैटेजी है, ज़्यादा कुछ इसमें लॉजिक, कुछ कॉम्प्लिकेटेड लॉजिक नहीं बिठाया हुआ है। बैंक निफ्टी में ट्रेड होगा, ये निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड ये फिन निफ्टी अभी जो नया इंट्रोड्यूस हुआ है वो है। यहाँ पे वीकली कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हम लोग ट्रेड करने वाले, तो आपको यहाँ पे मंथली नहीं रखना है, वीकली यहाँ पे सेट करना है। तो चलिए देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आता है। तो यहाँ पे हम लोग ये टाइम फ्रेम चेंज कर रहे हैं, हम लोग 1 साल का देखने वाले, जनवरी 1 से लेके 2020 दिसंबर 31 तक। ओके, इस वेबसाइट पे आप जाके बैक टेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे देखो, तो अभी यहाँ पे ये आपको क्या क्या दिख रहा है। ओवरऑल प्रॉफिट जो हम लोगों को स्ट्रैटेजी के हिसाब से हुआ 2020 में, दैट इज 2,54,416। ओके, एवरेज एक्सपायरी प्रॉफिट, एक्सपायरी मतलब एक्सपायरी के दिन अगर आप ट्रेड करते हो तो ये, बट हम लोग ये डेली बेसिस पे करने वाले हैं, तो एक्सपायरी का हम लोग नहीं देखने वाले। सिर्फ मैक्स प्रॉफिट यहाँ पे हुआ है देखो 35,000 का कोई एक दिन में, और मैक्स लॉस आपको हुआ यहाँ पे 18,000 का, राइट। लॉट साइज 2 क्यों है, क्योंकि एक हम लोग कॉल यहाँ पे शॉर्ट कर रहे हैं और एक पुट शॉर्ट कर रहे हैं, इसलिए ये 2 है। ड्रॉडाउन मीन्स आपका जो अकाउंट है, लेट्स से कि आपने 1 लाख से चालू किया है, तो आपका ये अकाउंट 23,000 माइनस हुआ है। दैट मीन्स कि इसका जो ड्रॉडाउन है वो अप्रॉक्स 30% के आसपास आ रहा है। अगर ब्रोकरेज वगैरह आप इंक्लूड करोगे तो डेफिनेटली ये 30% तक जाएगा आपके कैपिटल का। तो 9 डेज आपको मैक्सिमम प्रॉफिट, कंटिन्यू प्रॉफिट हुआ है। मैक्स विनिंग स्ट्रिक मीन्स कंटिन्यू 9 ट्रेडिंग डेज आपको यहाँ पे इस स्ट्रैटेजी में प्रॉफिट दिया है पिछले 1 साल में। और लूजिंग स्ट्रिक जो है दैट मीन्स कि 3 दिन आपको कंटिन्यू लॉस होता है। देखो ये रिपोर्ट का फायदा क्या होगा कि आप प्रिपेयर्ड रहोगे, राइट। आपको पता होगा कि 3 दिन मुझे लॉस है, होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप आपका ट्रेडिंग जो है वो बंद नहीं करोगे, क्योंकि हम लोग भी ऐसे ही क्लाइंट चाहिए जो ये चीज़ें समझ पाए। ओके, यहाँ पे और एक पैरामीटर है देखो, 0 SL मीन्स दोनों साइड। जैसे मैंने आपको कहा था कि अगर मार्केट साइडवेज रहता है तो कहीं पर भी SL हिट नहीं होता है, ना कॉल का ना पुट का। तो वो चीज़ ये है कि 31 डेज आपको कॉल में भी प्रॉफिट हुआ है, पुट में भी प्रॉफिट हुआ है। 180 डेज ऐसे दिन थे जहाँ पे आपका एक स्टॉप लॉस तो हिट हुआ है। दैट मीन्स अगर आप कॉल और पुट दोनों भी शॉर्ट कर रहे हो तो दोनों में से एक का आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है, विच इज़ 30% ऑफ योर प्रीमियम। अब ये कैसे कैलकुलेट होता है, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग 500 पे अगर एंट्री ले रहे हैं 920 को पुट का, ओके, तो इसका स्टॉप लॉस क्या आएगा, इसका 30%, तो विच इज़ 650, 150 रुपये होता है 30%, वो इसमें ऐड होता है 150 रुपये, तो 650 आपका स्टॉप लॉस हुआ। तो यहाँ पे ये पता चला हम लोगों को कि 180 डेज एक साइड तो प्रॉफिट, एक साइड तो स्टॉप लॉस हिट हुआ है, दूसरे साइड पे शायद ऐसा नहीं है कि टारगेट हिट हुआ है, शायद वहाँ पे छोटा सा प्रॉफिट हुआ होगा, शायद टारगेट भी हिट हुआ होगा, या फिर वहाँ पे छोटा सा लॉस भी हुआ। 40 दिन ऐसे आए हैं आपके जहाँ पे आपके दोनों साइड पे एसएल हिट हुआ है। दोनों साइड मीन्स क्या,
कॉल का भी एसएल हिट और पुट का भी एसएल हिट, मीन्स मार्केट एक बार ऊपर गया, यहाँ पे कॉल का एसएल हिट किया, वहाँ से मार्केट ने रिवर्स बहुत नीचे किया, जहाँ पर पुट साइड का भी एसएल हिट हुआ। तो ऐसी चीज़ें यस हम लोगों ने भी फेस किया है। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाओगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि दोनों साइड पे एसएल कब हिट हुआ है, क्योंकि हम लोग टेलीग्राम पे डेली अपडेट करते हैं हमारा पोजीशन। तो अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल पे अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो और देख सकते हो कि हमारा जो भी परफॉर्मेंस हो रहा है, लाइव परफॉर्मेंस, वो क्या हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग डेली पोस्ट कर रहे हैं। अप्रैल मंथ का अगर आप देखोगे तो अप्रॉक्स 10,700 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। कल हम लोग को यहाँ पे लॉस हुआ, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक साइड हमारा एसएल हिट हुआ था 5,392 का, और दूसरी साइड पे हम लोग को माइनर सा प्रॉफिट हुआ। ओवरऑल हम लोग लॉस में क्लोज होंगे। उससे पहले अगर आप देखोगे 8 अप्रैल को, तो यहाँ पे देखो एक साइड हम लोगों को प्रॉफिट हुआ, दूसरे साइड पे हमें माइनर सा लॉस हुआ। ओवरऑल हम लोग प्रॉफिट में क्लोज होंगे। तो ये हम लोग डेली बेसिस पे अपडेट कर रहे हैं। अगर आपको भी ये देखना है, अगर आपको भी अगर कॉन्फिडेंस गेन करना है तो डेफिनेटली इस चैनल को आप ज्वाइन करो। आपको बस डेली देखना है कि परफॉर्मेंस क्या आ रहा है। हम लोग डेली पोस्ट तो कर ही रहे हैं, आप यहाँ पे ज्वाइन होकर वॉच तो कर सकते हो, राइट। मार्च का भी मैं आपको एक बार रिजल्ट दिखा देता हूँ। तो ये दिन बहुत अच्छा था हमें, हमारा एक साइड पे हमारा एसएल हिट हो गया 2700 रुपीज़ का, दूसरे साइड पे हम लोग को प्रॉफिट हुआ 7400 का। तो ओवरऑल हम लोग 4700 के प्रॉफिट में क्लोज हो गए। ये मार्च मंथ का परफॉर्मेंस है ये। तो हम लोग को मार्च में 23,643 का प्रॉफिट हुआ है। तो ये भी आप चेकआउट कर सकते हैं। हम लोग डेली बेसिस पे जो भी प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है वो हम लोग यहाँ पे अपडेट कर रहे हैं। ओके, तो चलिए हम लोग बाद में बैक टू आवर स्ट्रैटेजी। तो ये हो गया इसका पार्ट। अभी यहाँ पे देखो, ये प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी है, ये हम लोग क्यों बोल रहे हैं। डेफिनेटली हम लोगों ने बैक टेस्ट किया हुआ है, इसके बेसिस पे ही हम लोग ये बोल रहे हैं। देखो 2020 में जनवरी में हम लोग को 16,000 का प्रॉफिट, फरवरी में 23, मार्च में 60,000, अप्रैल में 12,000, मई में 22, जून में 17। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक भी मंथ आप लॉस में नहीं हो, और ओवरऑल आपको 2,54,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। ओके, अगर ट्रेड डिटेल्स भी अगर आपको जानने हैं तो इस पीडीएफ में आपको पूरे ट्रेड डिटेल्स मिलेंगे डे वाइज, कि कितना प्रॉफिट उस दिन हुआ, आपका कौन सा कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ट्रेड हुआ था, कौन सा एट द मनी उसने चूज किया हुआ था। देखो एटीएम पी, एटीएम सी, तो 32,300 का पुट ऑप्शन यहाँ पे शॉर्ट हुआ था। एंट्री प्राइस क्या था, आपका मैक्स प्रॉफिट एंड लॉस कितना हुआ था। तो 1994 तक ये मैक्स प्रॉफिट इस दिन दिखाया गया था, बट क्लोज होते होते 1787 मिला। तो ये मैक्स लॉस का कॉलम है, मैक्स प्रॉफिट का कॉलम है। तो इस बेसिस पे अगर आपको कुछ आपके लिए भी स्ट्रैटेजी, खुद का स्ट्रैटेजी डेवलप करना है तो आप कर सकते हो। अगर इसका ऑटोमेशन आपको चाहिए तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट करो, हम लोग आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ईच एंड एवरी डे आप प्लस में रहते हो, लॉस होता है तो माइनर सा होता है। देखो 1800 का लॉस, 289 का लॉस, 46। देखो 3 दिन लॉस होने के बाद चौथे दिन आपका प्रॉफिट कंफर्म है, राइट। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे रूल बेस्ड सिस्टम है, आपको बस रूल्स फॉलो करने हैं। ये आप खुद भी कर सकते हो। 920 को दोनों भी एटीएम आपको सेल करना है और 30% का स्टॉप लॉस लगा के छोड़ देना है। 299 का लॉस, बट प्रॉफिट आता है तो देखो बहुत बड़े बड़े आते हैं। देखो यहाँ पे एक बड़ा लॉस भी हुआ है 3747 का। अगेन 3 दिन कंटिन्यू लॉस, उसके बाद प्रॉफिट। तो एक्यूरेसी अगर आप इसका देखोगे तो विच इज 70%, 66.5%, 33% इसका क्लोजिंग रेट है। तो ये थी गई स्ट्रैटेजी। आई होप सो आपको अच्छा लगा है। एंड अभी हम लोग देखेंगे इसका लेजर को। तो यहाँ पे मैंने बैक ऑफिस पे लॉगिन करके रखा है। 22 मार्च से हम लोगों ने इस अकाउंट पे चालू किया हुआ था। तो यहाँ पे 1 लाख हम लोगों ने पे किया था। अमाउंट हम लोगों ने यहाँ पे रखा था 1,72,000। इसके लिए ये ट्रेडिंग करने के लिए हम लोग मेंटेन कर रहे हैं 1.5 लाख रुपीज़। आपको अगर 1.5 लाख रुपीज़ आपके अकाउंट में होना चाहिए, या तो एटलीस्ट कम से कम 1.2 लाख रुपीज़। हम लोग थोड़ा सा बफर पकड़ के 30,000 का बफर पकड़ के चल रहे हैं। ड्रॉ डाउन जो है वो 30,000 है। अगर आप
पे इन करने के लिए बाद में रेडी हो। मान लो कि एंट्री में आपको कुछ लॉसेस हो जाते हैं तो आपको पे इन करना पड़ेगा डेफिनेटली। तो सॉरी, देखो ये 23 तारीख को हम लोग को यहाँ पे प्रॉफिट हुआ 350 का। चाहिए तो मैं ये जो भी ट्रेड हुआ है वो भी ओपन करके दिखा दूंगा। 24 तारीख को हम लोगों को प्रॉफिट हुआ 3900 का। 24 तारीख को 25 तारीख को लॉस हुआ 1140 का। यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो सेम आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक में लॉस रहेगा, दूसरे में बड़ा प्रॉफिट रहेगा, ओवरऑल आपका प्रॉफिट रहेगा। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है वो यहाँ पे पता नहीं चलता है, बट बैंक निफ्टी दोनों भी एक कॉल ऑप्शन है, पुट ऑप्शन है, उतना तो आपको यहाँ पे दिखेगा। चार्जेस के बारे में बात करोगे तो यहाँ पे देखो ब्रोकरेज इनका प्लान अलग है, इसलिए 80 रुपीज़ गया, नहीं तो यहाँ पे 40 रुपीज़ जाता। 40, 50, 60, 70, 80, ज़्यादा से ज़्यादा मोटा मोटी आपका 100 रुपये के आसपास ब्रोकरेज जाता है, या फिर 120 रुपये के आसपास आपका ब्रोकरेज जाता है। अगर यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो 130 रुपये आपका ब्रोकरेज गया है, विच इज़ फेयर इनफ। उतना भी अगर आप दे रहे हो और अगर आपको 3000 4000 मिल रहा है, आई थिंक इट्स गुड रिटर्न, राइट। तो इस बेसिस पे आप देखो यहाँ पर भी एक कॉल शॉर्ट हुआ है, पुट शॉर्ट हुआ है, दोनों भी सेल हुए हैं, एक में लॉस एक में प्रॉफिट, ओवरऑल 350 रुपीज़ आफ्टर रिड्यूसिंग ब्रोकरेज एंड चार्जेस। ये जो रिपोर्ट आ रहा है आपका, दैट इज़ आफ्टर रिड्यूसिंग योर ब्रोकरेज एंड टैक्सेस, सब कुछ जो भी है वो सब रिड्यूस करने के बाद हो रहा है। ओके, देन उसके बाद 26 को प्रॉफिट हुआ 4000 का, 27, 28, 29 3 दिन ऑफ था, 30 को अगेन 3000 का प्रॉफिट, 31 को 1500 के आसपास का प्रॉफिट, 1 तारीख को 2000 के आसपास का प्रॉफिट। तो ये रिजल्ट है गाइस। 5 तारीख को 986 का प्रॉफिट, अगेन 6 तारीख को 1700 का प्रॉफिट, 7 तारीख को 1300 का, 8 तारीख को 600 का, और कल 3000 का लॉस हुआ है बिकॉज इन्होंने पर्सनल ट्रेड भी कुछ किए हुए हैं। आई शो यू, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये 4 ट्रेड हुए। देखो हम लोगों के तो ट्रेड यही है, एक और एक दो ही रहते हैं, बट इन्होंने 2 पर्सनल ट्रेड किए। ये हमारा ट्रेड है एक्चुअली 3406, 3317 ये हमारा ट्रेड है। बाकी 525 और 95 इन्होंने पर्सनल ट्रेड किया, इसलिए इनका थोड़ा सा ज़्यादा ये हुआ है, लॉस हुआ है। तो ये था गाइस लेजर प्रूफ आपको दिखाने के लिए। एंड अगर आपको 4 साल का भी रिपोर्ट जानना है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर आप भी यहाँ पे stockmonk.in पे जाके बैक टेस्ट कर सकते हो। स्ट्रैंगल, स्ट्रैडल, मैंने आज सिर्फ स्ट्रैडल कवर किया है, अगले वीडियो में हम लोग स्ट्रैंगल भी कवर करने वाले हैं, और कम मार्जिन में स्ट्रैडल या फिर स्ट्रैंगल कैसे कर सकते हैं, लॉन्ग या फिर शॉर्ट, तो वो भी हम लोग आपको बताने वाले हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा है। अगर आपको इसका अल्गो ट्रेडिंग ज्वाइन करना है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, बहुत ही नॉमिनल चार्जेस के ऊपर हम लोग ये प्रोवाइड कर रहे हैं अभी। सो आई होप सो वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू, बाय बाय, हैप्पी ट्रेडिंग।